गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर में भी सभी अच्छे होंगे। मुझे यहाँ करनी पड़ रही है वॉइस ओवर, वो भी इसलिए क्योंकि पानी का मोटर चलाया था, वॉशिंग मशीन चलाई थी, तो सब एकदम से सारी आवाज़ें आ रही थी। इस टाइम हो रहा है सुबह का 6 और पता नहीं क्या गिर गया, कुछ समझ में भी नहीं आया उस टाइम कि क्या गिरा, लेकिन गिरा खैर कुछ नहीं था। और इस टाइम मैं लगा रही थी अपनी लॉन्ड्री कपड़े धुलने के लिए, तो इधर वॉशिंग मशीन तो खैर कर ली ऑन और साथ में कपड़े भी धुलते जा रहे हैं, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है जो हमें अपनी डेली लाइफ में करना ही करना पड़ता है। और इस टाइम शोर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि किचन में ही मोटर लगा हुआ है और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ हल्दी की चाय। ये इतनी छोटी हल्दी है, इसका मैंने आधी हल्दी लिया हुआ है, पूरा नहीं ग्रेट किया था। इसको मैं छील रही हूँ और काट के नहीं, और ना इसका जूस निकालूंगी, इसको ग्रेटर की सहायता से मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। और एक तरफ मैंने केटल में पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, तो केटल में मेरा पानी जब तक बॉईल हो रहा है तब तक मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। अब ग्रेट करने के साथ ही साथ इसको मैंने कप में डाला और बाकी बातें होती रहीं। अभी भी ग्रेट चल ही रहा है और आवाज़ का क्या बताएं, इतना शोर था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कई बार एडिट करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पा रही हूँ और ये प्रॉब्लम अभी रहेगी मेरे साथ, तो आई होप आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। तो मैंने इस टाइम शायद, हाँ इसी टाइम मैंने ग्रेटेड जो मेरी कच्ची हल्दी है वो मैंने कप में डाल ली है। और बस ये इतनी सी हल्दी है। पानी क्योंकि बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था, तुरंत पानी नहीं डालूँगी वरना ये जो कप है ये टूट जाएगा। और इसी में हम थोड़ी सी एक चुटकी अजवाइन हम डालेंगे। हल्दी के साथ ये अजवाइन का है और सर्द से तो बचाएगा ही बचाएगा, जुकाम से ये बचाएगा। और इस समय ये आज मैंने 2 चीज़ों की ही मिक्स किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। डेली कुछ ना कुछ अलग रहता है, कभी दालचीनी तेज़पत्ता, कभी कुछ, कभी बड़ी इलायची, कभी लौंग, डेली कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो ये कप है, इसमें अब मैं डालूँगी गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद थोड़ा इसको मैं ठहरने दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम कांच का कोई ग्लास या कोई बर्तन रहता है, बेसिकली मेरे साथ तो हुआ है, अभी बोरोसिल में तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जो चीज़ें लेके आई हूँ तो उसमें हुआ है। और कप के साथ अक्सर हुआ है। कप और जो टी कप आते हैं जो हम स्ट्रीट स्टॉल पे चाय पीते हैं, जिस ग्लास में वो देते हैं, उस तरह के ग्लास भी मैं लेके आई, उसमें भी टूटा है। और कभी कभी मन करता है कि बाहर की चाय पिए, तो उस तरह के ग्लास में लाकर रखती हूँ घर पर और उसी में चाय बनाती हूँ। इस समय कुल्हड़ भी मैंने ले रखे हुए हैं और पानी इस समय बॉयल हो चुका है, तो पानी मैं डाल लेती हूँ कप में। अब क्योंकि पानी जो है बॉयल हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके थे और इसका बॉयल जो है एक तेज़ उबाल है वो ख़त्म, मतलब तेज़ गर्मपन उसका ख़त्म हो चुका है। तो अभी डालते हैं इस पानी को अपने कप में और इन्जॉय करेंगे अपनी हल्दी की चाय, जो सुबह सुबह मैं ले रही हूँ खाली पेट। और ये बहुत ज़रूरी है। सो उठ के सबसे पहले यही सब काम होते हैं। टाइमली उठ जाओ तो कई काम निपट जाते हैं, और अगर टाइमली नहीं उठो तो कई काम नहीं निपट पाते हैं। और ये सब आप सभी ने नोटिस किया ज़रूर होगा। और यहाँ चाय के साथ साथ तो बहुत सी चीज़ें होती जा रही हैं, कुछ मस्ती भी, लेकिन वो आवाज़ की वजह से मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ। और कोई बात नहीं, इस तरह से भी अपनी बातों को पहुँचाया जा सकता है। तो ये किचन में कुछ अपने गुणगान गाते हुए, कुछ आपकी बातों का बखान करते हुए मैं
चाय का कप ठंडा होने दे रही हूँ कि थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो उसको तब मैं पीऊँ। परसों नाइट में तो सो भी नहीं पाई थी और इसका वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। और आज है क्रिसमस, आज जाना है कई जगह, लोग चर्च भी जाते हैं, मैं चर्च जाती हूँ लेकिन नाइट में नहीं जा पाई और मॉर्निंग में ऑफिस। तो जो हमारी फैमिली, एक वीडियो पहले मैंने डाला हुआ है और यहाँ पे देखिए मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। इसको मतलब गर्म था पानी ये, लेकिन थोड़ा डाला हुआ है कि थोड़ा सा एक इसका एक्सट्रैक्ट है जो वो थोड़ा आ जाए, फिर इसमें हम पानी बढ़ा लेंगे आराम से। तो चर्च तो नहीं गई लेकिन हाँ, शाम को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में मैं जाऊंगी ज़रूर। और यहाँ पर हो गई है मेरे हल्दी की चाय तैयार। और ये कच्ची हल्दी डायरेक्ट इसमें पड़ी है, कोई बॉयल नहीं है। हाँ, बॉयल्ड पानी है लेकिन इसको उबाला नहीं है। तो आप इसको येलो टी, टर्मरिक टी, कुछ भी बोल सकते हैं, येलो टी भी बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं कलर की वजह से कि येलो टी है, वेट लॉस टी है, कुछ भी। बट ये मेरे लिए तो हल्दी की चाय ही रहेगी। तो काम के साथ हल्दी की चाय, और फिर मिलते हैं आगे के व्लॉग में। जैसे जैसे बनाती जाऊंगी ये चीज़ें करती जाऊँगी, हल्दी टी को एंजॉय करते हुए। और ये पीछे मिल्क टी का भी आ गया। 2 पिक्स क्लिक की थी 1 घंटे के अंतराल पर, लेकिन पता नहीं कैसे ये दोनों पिक्स मर्ज हो गई है। और ये बाद की पिक है जिसमें मैं मिल्क टी ले रही हूँ। इसके बाद हरा जूस जिसमें पालक, धनिया, आंवला वगैरह है, इसको लिया। यहाँ कुछ मैंने वेजीज को, इसको नूडल्स का रूप दिया। और ये है गाजर और मटर, इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है, अच्छे से कुक हो जाएगा। फिर हम अपना मिक्स वेज रायता बनाएंगे, सैलड या रायता आप कुछ भी बोलिए आप अपने हिसाब से। तो थोड़ा मेरा बच गया था कल वाला, मैं पूरा नहीं खा पाई थी और रात में मैंने खाया नहीं क्योंकि रात में दही खाना दिक्कत हो जाता फिर। तो अभी उसी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे दूसरा। और घर में सबको पसंद आया, आज फिर डिमांड हुई कि दीदी वही बनाओ, तो ये मैं कर रही हूँ। कुक कर चुकी हूँ और यहाँ पर कोकोनट ऑयल बनाने के लिए मैंने 4 कोकोनट लिए हैं और 1 दिन पहले। तो मैं आ चुकी हूँ अपने ऑफिस, अपने सेंटर जो भी का। और ये देखिए यहाँ पर भी ये हैं और सेम यही घर पर है, बट घर पे जो है वो फ्रेम्ड में है और यहाँ जो है वो लेमिनेशन किया हुआ है, लेमिनेट किया हुआ प्रिंट आउट निकाल के, तो देख सकते हैं। और ठंडियों में पानी पिया जाता है आप लोगों से। कल ठंड काफ़ी थी और रात में पानी पिया जब, तो सारी आंतों में ना ऐसा लग रहा था जिधर जिधर आंतें घूमी हुई हैं ना हमारे इंटेस्टाइन, सब जगह पानी घूमता हुआ महसूस हो रहा था। है ना मज़ेदार था कि हमारी आंतों में भी घूमता हुआ पानी। और ये रहा मेरा रेड कैंडल, लग रहा है ना क्रिसमस वाला फीलिंग, रेड रेड रेड। ये है मेरा रेड कैंडल। तो चेयर का जो टॉवल लगा रखा है वो भी रेड, ऑलरेडी रेड वो पहले से है, बट मैच कर रहा है क्रिसमस के अकॉर्डिंग। और बताइए कैसे हैं आप सब और क्या कर रहे हैं। जो मैंने सुबह से खाया पिया, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और बस हाँ पिक क्लिक की है, क्योंकि होता क्या है ना, कॉल आ जाती है
या तो हम बात कर लें या तो हम शूट कर लें, व्लॉगिंग कर लें। व्लॉगिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल 2 टास्क होते हैं। जब आप व्लॉगिंग कर रहे होते हो तो आपके पास कॉल आए, दूसरी चीज़ उसकी एडिटिंग, तीसरी चीज़ उसको टाइमली अपलोड करना। तो मेरा तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब होता है तब अपलोड हो जाता है। क्या आप इससे हैप्पी हैं या आपको फ़िक्स टाइम चाहिए? तो ये मेरे ऐसे ऐनक लग गई है। तो मैसेजेस आते रहते हैं। मैं अपनी डेस्क को कर रही हूँ क्लीन। धूप अच्छी निकल आई है। उठी सुबह ज़रूर हूँ टाइमली 6 बजे, लेकिन डस्टिंग वगैरह में लग गई तो हो गया मुझे लेट। और लेट ऐसा होता है कि वो 10 घर में ही बज जाते हैं, शायद 9:30 भी बज जाते हैं कभी कभी, लेकिन मोस्टली 10 बज जाते हैं। और इस समय हो रहा है 11:45। तो समझ सकते हैं मुझे घर से आने में कितना टाइम लगता है। टाइमली भी जब हम जॉब में होते हैं, जब वर्किंग होते हैं ना, या स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, या हमें ट्रेन पकड़नी होती है, फ़्लाइट पकड़नी होती है, तो कितने टाइमली हम पहुंच जाते हैं। और इसमें टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं रह पाती। ये सिर्फ मेरे साथ है या सभी के साथ है? और इस आदत को मैं सुधारूँगी, इस आदत को मैं सुधारूँगी। तो कल से मैं अपने उठने का टाइम और जल्दी करूँगी कि मैं टाइमली उठ जाऊँ और मुझे लेट ना हो। जैसे 8 बजे से चलता है मेरा, मैं तो वो टाइम फिक्स रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब हो रहे हैं 11:30। बिग बॉस समय हो रहा है 11:30। इस समय मनु खाएंगी पपीता, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा। पपीते अगर मीठे नहीं होते ना, अच्छे बिल्कुल नहीं लगते हैं। अभी तो सिर्फ पपीता ही खाया जाएगा। अगर अभी की बात करें तो ये अब मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, और ये टाइम रूटीन मुझे सही करना पड़ेगा। स्पेशली खाने को लेकर, अगर इसको मैं सही नहीं करूँगी ना, तो वो चीज़ नहीं आने वाली है कि फिक्स टाइम पे। क्योंकि अभी देर में खा रही हूँ तो पेट भरा रहेगा, फिर टाइम से कुछ और नहीं खा पाऊँगी, फिर शाम को कुछ और नहीं खा पाऊँगी, फिर डिनर में भी नहीं ले पाऊँगी। तो इसलिए ज़रूरी है। मॉर्निंग में तो 3 लिक्विड हो जाता है। कोई एक हल्दी की चाय हो गई, अजवाइन की हो गई, जीरा की हो गई, तेज़पत्ता दालचीनी हो गई, और गुलाब की भी बना के पीती हूँ। लेकिन ठंडा का टाइम है, गुलाब थोड़ा ठंडा होता है, तो अभी वो नहीं पी रही हूँ। फिर 1 घंटे बाद दूध वाली चाय। चीनी बिल्कुल छोड़ रखी है, गुड़ बिल्कुल छोड़ रखा है, कच्ची खांड भी छोड़ रखी है। खजूर इस्तेमाल करती हूँ, चाय में तो खजूर पड़ेगी नहीं,
तो चाय सिर्फ और सिर्फ मुलेठी और दालचीनी की। फिर उसके 1 घंटे बाद हरा धनिया, आंवला, कच्ची हल्दी ये पीना हो गया, या आंवला चुकंदर पीना हो गया। कोई भी छोटा सा शॉर्ट टाइप का, भर के जूस नहीं। ट्रक आकर यहीं खड़ी हो गई है, शोर हो रहा है। मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ तो मैं बॉटल में भर के ले आती हूँ, यहाँ चल जाता है। कुछ तो घर में कर लेती हूँ। सुबह खाकर कुछ नहीं आती हूँ, शुरू से खाकर कभी नहीं आती हूँ। चाहे मैं 10 बजे भी आऊँ तभी मैं खा के नहीं आऊँगी। हाँ, 12-1 बजे तक अगर मुझे आना होता है यहाँ पर, अगर लेट हो जाता है बहुत, तब मैं खाना खाकर आती हूँ। तब मैं डेली नहीं करती हूँ। और ये हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, अभी कभी कभी ब्रंच भी हो जाता है। अभी देखेंगे 20 जनवरी को क्या आता है। सेम वेट पे रहती हूँ कि 2 किलो कम भी होता है, पता नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज तो हो नहीं रही है और ठंड में हिम्मत पड़ती नहीं है। इसी को खाने में ठंड लग रही है, जब अंदर जाता है तो ठंडा लगता है। अब इसके बाद क्या लूँगी तब मिलती हूँ। तो ये है मिक्स वेज रायता, और साउथ इंडियन में इसको प्लेन कढ़ी भी बोलते हैं, सफ़ेद कढ़ी। और ये मैंने बचपन में भी खाया हुआ है, बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं है, शायद 2nd या 3rd में रही होंगी, ट्यूशन जाती थी तो वहाँ पर मैंने ये खाया हुआ है। इसमें देख सकते हैं मटर है, गाजर है, धनिया है, गोभी भी आप डाल सकते हैं। बस ये सब आपको स्टीम या बॉईल करके ही डालना होगा, ठंडा करके दही में। ये दही मेरा थोड़ा पतला है और इसको अगर थिक रखेंगे तो वो सैलेड टाइप का हो जाएगा। और ये मेरी मल्टीग्रेन की 2 रोटियां। तो मैं करती हूँ अपना लंच। आ चुकी हूँ बाहर धूप सेकने के लिए, तो ये धूप सेकते हुए। तो आज का व्लॉग इतना ही। शाम को तो जाते ही बाहर है और वहाँ कुछ ना कुछ होगा, तो वहाँ का दिखा नहीं पाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड मैरी क्रिसमस। Thank you.